गाइस, वेलकम बैक टू वंडर बाइट्स। मैं हूँ थाईलैंड में। अगर आप देख रहे हो तो चालू है थाईलैंड की सीरीज और आज है तीसरा दिन मेरा बैंकॉक में। आज हम जाने वाले हैं मस्ट विजिट अट्रैक्शन ऑफ बैंकॉक, दैट इज ग्रैंड पैलेस एंड रिक्लाइनिंग बुद्धा। सुबह जल्दी उठ के फटाफट ग्रैब पकड़ के हम पहुंच गए यहाँ पे जो है ग्रैंड पैलेस। आप देख सकते हो बाहर से कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इतनी सारी भीड़ है स्पेशली यहाँ पे टिकट लेने के लिए, बिकॉज यहाँ का जो टिकट है ये मुझे क्लूक में नहीं मिला। क्लूक में वैसे अवेलेबल था अगर आपको प्रॉपर टूर गाइड चाहिए उनके हिसाब से तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने हिसाब से देख के निकलना था फटाफट, तो मैं यहाँ पे आके टिकट ले लिया। तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है दैट इज 500 बात पर पर्सन फॉर फॉरेनर्स, एंड यहाँ पे जो थाई पीपल है उनके लिए दिस इज फ्री। मेरे रूम से मुझे यहाँ पे आने के लिए ग्रैब में 200 बात लगा। आप यहाँ पे बीटीएस के थ्रू भी आ सकते हो या मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हो, बट मेट्रो या बीटीएस से आने के बाद आपको काफी वॉकिंग यहाँ पे है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज सनमचाई एंड बीटीएस इज सफान तक्सिन। यहाँ पे जितना लेट आओगे उतना भीड़ मिलेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है सुबह सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुंच जाइए। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स इन बैंकॉक। ये जो ग्रैंड पैलेस है इट वाज बिल्ट इन 1782 एंड इट हैज बीन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द किंग ऑफ थाईलैंड फॉर ओवर 150 इयर्स नाउ। लिटरली ब्रेड टेकिंग व्यूज है यहाँ पे। पूरा जो भी आपको ट्रेडिशन दिखेगा दैट इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ थाईलैंड, मतलब थाई का जो कल्चर है, प्लस यू कैन ऑल्सो सी द इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्टर्न एंड चाइनीज स्टाइल्स एज वेल। ग्रैंड पैलेस वैसे एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको मोर देन 100 बिल्डिंग्स दिखेगा, बहुत सारे स्कल्पचर्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। As we are walking through this stunning complex, you will see gold-plated buildings and serene courtyards. Grand Palace is not just about the beauty, it actually holds the deep historical significance. Here, a lot of royal ceremonies take place as well, and it's a place of national pride for the Thai people. यहाँ पे आपको इतने सारी चीजें पढ़ने मिलेगा हिस्ट्री, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग थाई कल्चर एंड बुद्धिस्ट कल्चर, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे हर वॉल में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दिखेगा उनके कल्चर का। बहुत सारी स्टोरीज आपको पढ़ने मिलेंगे, देखने मिलेंगी। इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, स्टिल आपको बहुत सारे ऐसे आर्ट्स देखने मिलेगा जिससे आपको मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे आप इतने सारे पिक्स ले सकते हो कि आपको 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, और यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं कि आप एक दूसरे से फोटो खिंचवा सकते हो, आप उनका और वो लोग आपके। दिस इज द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इनसाइड द ग्रैंड पैलेस एंड दिस इज द एमरल्ड बुद्धा। इसके अंदर एक्चुअली फोटो लेना या वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है अंदर से, एंड बाहर से भी एक अलग ही स्ट्रक्चर है इसका। एंड द वे इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड यू विल बी एबल टू सी इट इन दिस फोटो नाउ। दिस इज कार्व्ड एक्चुअली फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक ऑफ जेड, यानी ये ग्रीन जेमस्टोन होता है उससे बनाया गया है, एंड इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस थाई कल्चर में। सो यू शुड नॉट मिस दिस इफ यू आर इन ग्रैंड पैलेस। एंड इसका जो टिकट है दैट इज इंक्लूडेड इन योर ग्रैंड पैलेस का टिकट। हम आज के दिन बैंकॉक से पटाया नाइट ट्रेवल करने वाले, यानी शाम को 7:30 के बाद। तो उस हिसाब से हमने ये प्लान किया है कि हमें इस ग्रैंड पैलेस को 2 से 2.5 घंटे देने हैं। इसके बाद हम जाएंगे रिक्लाइनिंग बुद्धा, उसके बाद हम जाएंगे चटुचक वीकेंड मार्केट, बिकॉज आज वीकेंड है। एंड ये सारी चीजें होने के बाद हम हमारे रूम जाएंगे, हमारा जो लगेज है वो पिक करेंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे पटाया। तो ये सारी चीजें प्लान इस हिसाब से किया है कि हम कोई भी प्लेस को इतना ज्यादा टाइम भी ना दें। और ये है पूरा बड़ा ग्रैंड पैलेस, बड़ा सा महल, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में। फॉर दैट यू नीड टू विजिट दिस प्लेस, इट इज जस्ट अमेजिंग। ग्रैंड पैलेस में जितने भी इम्पोर्टेंट जगह था या जितना भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स था वो सारी चीजें हम लोग ने कवर कर लिया 2.5 घंटों में। और यहाँ से 10 मिनट के वॉक में आपको मिलेगा रिक्लाइनिंग बुद्धा, दैट इज वट फो। अब हम वहां जा रहे हैं बाई वॉक, क्योंकि अगर आप टुक टुक पकड़ोगे ना तो फुकट का आपका 100-200 बात लगेगा जस्ट फॉर अ 10 मिनट वॉक। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी यू कैन गो दिस बाई वॉक, बहुत ही पास में ही है, विद इन 1 किलोमीटर आपको ये मिल जाएगा। एंड आपको ऑन द वे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने मिलेगी, बहुत सारे सीनरी देखने मिलेगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो एंट्री टिकट है दैट इज 300 बात पर पर्सन फॉर फॉरिनर्स। एंड जो भी आप पहन रहे हो जैसे चप्पल हुआ, सैंडल हुआ, ये आप अंदर पहन के नहीं जा सकते। वो जो आपको ग्रीन कलर का प्लास्टिक जो थैली दिख रहा है उसके अंदर आपको डाल के अंदर जाना है। सो नाउ वी आर इनसाइड, दिस इज द मेन बिल्डिंग
जहाँ पे आपको एक्चुअली रिक्लाइनिंग बुद्धा देखने मिलेगा। एंड दिस इज दैट स्टैचू फॉर विच वी पेड 300 बात। एंड इसके साथ इसे देखना, ये स्टैचू के साथ फोटो लेना, उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वट फो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल्स ऑफ बैंकॉक एंड इट इज 46 meters long and 15 meters high, which makes it one of the largest reclining Buddha statues in this world. This statue is actually beautifully covered in the gold leaf and it is giving a majestic glowing appearance that truly stands out. Grand Palace and Wat Fort दोनों का जो टाइमिंग्स है वो 8:30 से टेम्पल स्टार्ट हो जाता है एंड जल्दी बंद होता है ग्रैंड पैलेस 3:30 बजे, लेकिन ये आपको 7:30 तक ओपन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंट्रीज है, मतलब अलग अलग जगह जहाँ पे लोग फोटो ले रहे हैं। हर जगह से पूरा का मतलब पूरा स्टैचू प्रॉपर देखने नहीं मिलता, लेकिन इस प्लेस से हमें जो अभी पूरा स्टैचू दिख रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ था ताकि पूरे स्टैचू के साथ फोटो लिया जाए। ऐसा रिक्लाइनिंग स्टैचू मैंने आज तक नहीं देखा, तो इट वाज रियली अमेजिंग टू सी दिस। एंड इसके साथ बहुत सारे पिक्स भी लोग ले रहे थे। वीकेंड है, इसके लिए थोड़ा सा भीड़ था, अंदर आने के लिए 15 से 20 मिनट हम लोग को क्यू में रुकना पड़ा। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डिटेल्स अबाउट दिस स्टैचू इज द बुद्धास फीट। ये जो सोल देख रहे हो आप, दैट अगर आप ठीक से देखोगे ना, इस पे 108 इमेजेस है। हर इमेज एक सिंबल है एंड उसका कुछ ना कुछ डीप सिग्निफिकेंस है इन थाई कल्चर। ये जो देख रहे हैं, ये बॉल में कॉइन से जो आपको परचेज करना पड़ता है, इसमें डालना होता है। कहा जाता है कि इससे आपको मतलब कुछ गुड लक है इससे रिलेटेड। इस पूरा जो हम लोग ने अभी स्टैचू देखा, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग छोटे बिल्डिंग्स है इस वटफो के एरिया में, जहाँ पे आपको अलग अलग बुद्धा का स्टैचूज देखने मिलेगा। ये जो वटफो है, टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये इट्स जस्ट नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बट यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि जो थाई ट्रेडिशनल मसाज का जो बर्थ प्लेस है, सो ये यही हुआ था। बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है, आपको इतने सारे अलग अलग प्लेसेस मिलेगा यहाँ पे। मतलब आप 30 to 45 मिनट्स में वो जो मेन स्टैचू वो देख के निकल सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप आजू बाजू सराउंडिंग भी घूम सकते हो। एंड देन सनमचाई एमआरटी है, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के वॉक पे है, उससे आप चटुचक वीकेंड मार्केट जा सकते हो, या आपके पास टाइम है तो आप वट अरुण भी कवर कर सकते हो। हमारे पास उतना टाइम नहीं था वट अरुण कवर करने के लिए, तो हम बस वीकेंड चटुचक मार्केट गए एंड देन हमने यहाँ पे हम हमारे रूम पे आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा अभी कैब आने वाला है पटाया जाने के लिए 7:30 बजे। और जो चटुचक वीकेंड मार्केट का पूरा व्लॉग है, एंटायरली क्या परचेस, क्या प्राइसिंग, क्या खाया, ये सारी चीजें आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। बैंकॉक से पटाया जाने के लिए बस अवेलेबल है। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मैं भूल गई थी टिकट बुक करने, जिसकी वजह से वो एक दिन पहले मुझे याद आ गया कि बुकिंग हुआ नहीं है और मुझे वो सीट्स नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे कैब बुक करना पड़ा फ्रॉम बैंकॉक टू पटाया। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो और आपको बस में जाना है, अगर आप 1 या 2 जन हो, तो यू कैन इजीली गो बाय दिस बस, या आप क्लूक में जाके इजीली बुकिंग कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप बस की बुकिंग कर सकते हो। ये ऑप्शन से मोचित से भी मिलेगा, एकामाई बस टर्मिनल से भी आपको मिल जाएगा बस। सुकुमवित से वैसे एकामाई टर्मिनल काफी पास में है, लेकिन अगर आप बस में भी जाते हो तो 1,500 आपको लगेगा ही उस बस टर्मिनल तक जाने के लिए। फिर पटाया पहुंचोगे, वहां से आपको रूम तक जाने के लिए। और जो कैब का प्राइस था मुझे लगा 1400 बात, यानी 3,500 के आसपास, यानी 3,200 रुपीज के आसपास। 2,000 आप बचा सकते हो या 1,500 आप बचा सकते हो, लेकिन स्टिल जो अगर कंफर्टेबल जर्नी चाहिए आपको, तो ग्रैब या कोई भी कैब इज द बेस्ट ऑप्शन। 1,300 बात आपको लगेगा यहाँ से आपके रूम तक। मोस्टली ग्रैब इज द बेस्ट ऑप्शन इन बैंकॉक, बट आज सुबह जो हमें ग्रैंड पैलेस पहुंचा है, वो जो ग्रैब का ड्राइवर था वो खुद लोकल एजेंट है यहाँ पे। उसने कहा कि आपको जो भी ग्रैब पे अमाउंट दिखा रहा है उससे 200 बात में कम ही लूंगा, तो 1,300 बात में उसने हमें पटाया रूम तक पहुंचा दिया। वही ग्रैब पे मुझे 1,500 बात दिखा रहा था। ही इज अ वेरी हेल्पफुल गाय, तो आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक एंड कमेंट, बिकॉज आप ये नहीं करोगे तो इट विल नॉट रीच द वाइडर ऑडियंस, एंड दैट्स व्हाई प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब and click on the bell icon. You will be able to see all the updates of this channel and new video will be out every week. Thanks guys. See you soon.